Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड विक। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, घर के पास में, बहुत पास में ही भागवत कथा का पाठ चल रहा है। समटाइम्स इन बिटवीन आपको बैकग्राउंड में वो सुनाई दे, तो समटाइम्स डिस्टर्बेंस तो हो सकता है, बट मैनेज करना है। तो लेट्स स्टार्ट। वीक का फर्स्ट डे मंडे, टाइम फ्रेम 75 मिनट, और हमने अपने वीकली व्यू में ये बताया था कि यहाँ से इस टॉप से हम लोग इसे ABC लेकर चलेंगे, और ये ABC लाइक जिगजैग का होगा, जिसके अंदर ये पार्ट A है, इन सर्कल आप देख रहे होंगे, ये पार्ट B है, इन सर्कल, और इधर कहीं C टर्मिनेट होगा, जो कि इन सर्कल वो भी है। इस C के अंदर, C के इंटरनल लेग में हम यहाँ इन ब्रैकेट 1 रीड किए हैं, C2 आज कर लो, वहाँ थर्ड कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है वो कल के सेकंड सेशन में वो कंफर्म हो जाएगा, या इवन इसका इंटरनल 4 अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो वो अर्ली सेशन में वो कंफर्मेशन आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 कंप्लीट होगा, और एक इस करेक्शन का लास्ट लेग पेंडिंग सा लग रहा है, जिसका मैंने टारगेट एक्सटेंशन के थ्रू ABC पर एक्सटेंशन मैंने अप्लाई किया है A और B लेग पर, जिसका 100% तो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और 1.27% जो कि नियर अबाउट 21,950 आता है वो अचीव नहीं हुआ है, वो आज नियरली 50 पॉइंट से बचा। और इसके फर्दर डाउन में हम आइदर 21,919, 21,810 और एक्सट्रीम लो इस वीक का 21,606.30 देख सकते हैं। ये एक्सट्रीम डाउन लेवल होगा, मार्क करके ये चलना है। सो ये हमारा वीक के टारगेट हैं जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है। अब अपसाइड जाते समय ये यहाँ पर एज ए रेसिस्टेंस प्ले कर सकता है। सो और थर्ड कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कंफर्मेशन कैसे आएगा? तो पिछली कल के सेशन के लिए अगर बात किया जाए, तो ये जो आप ब्लैक कलर में रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, ये 1 और 2 का सिंपली रिट्रेसमेंट है, जो कि आज 300% के बिलो भी गया, 2270 के नीचे गया। और बाद के सेशन में मैंने इसे अपडेट भी किया था कि 22,071 को अगर सरवाइव करता है निफ्टी, तो पुलबैक का मिनिमम टारगेट बनने वाला है 22,316, और उस टाइम पर 23 आ रहा था, अभी ये 316 ही प्ले हो रहा है। इन बिटवीन अगर ये प्राइस वीकनेस शो करना है तो 316 को अचीव नहीं करेगा। इसको भी प्लीज नोट डाउन कीजिएगा कि 316 को अचीव नहीं करेगा। उस केस में क्या होगा कि ये 4 लेग, वेब फोर्स का जो लेग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, इससे भी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, और 316 को अचीव नहीं करेगा। वो पॉसिबल है यहाँ इस हाई तक 22,250 हो जाए और वहां से रिटर्न होकर आ जाए। अगर ये हेल्दी और इसके इक्वल में इसको अगर करेक्शन बनाना है तो वो 316 को तो अचीव करेगा भी, और मोस्ट प्रोबेबली वो समटाइम्स वो एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है, 22,403 तक भी जा सकता है। और यहाँ आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 316 और 403 के बीच में मैंने एक सप्लाई जोन मार्क कर रखा है। दैट मीन्स वहां से एक सेलिंग हमें अगेन से देखने को मिलेगा। यहाँ पर
22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अच्छे ढंग से काम किया है, और इसके ऊपर एक और साइकोलॉजिकल लेवल होता है 500 के मल्टीपल में 22500, और दोनों का अगर मीन निकाला जाए तो वो आएगा 22250। तो यहाँ का फाइट और यहाँ का फाइट, प्राइस को ट्राई करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल 250 के ऊपर वो निकल कर न जाए। सो अब रिट्रेसमेंट वाइज भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने इस लेग पर जो रिट्रेसमेंट अप्लाई किया है, सॉरी ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं, ये मैंने ओनली वेव थर्ड का रिट्रेसमेंट अप्लाई किया है, जिस पर ये 22250 और यहाँ पर ये 38.2% आ रहा है 22403। और इसको अगर समवेयर मैं अगर बी पर अगर अप्लाई करूं तो 23.6 का रिट्रेसमेंट आ रहा है 22293। दैट मीन्स 300 के आसपास और 250 के आसपास प्राइस अगर एक मोमेंटम में गया तो ठीक है, अदरवाइज इसे बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। वो मोमेंटम कैसे आ सकता है? जब इधर से कोई सेलर अपना पोजीशन कट करेगा तभी, अदरवाइज कोई अभी ऐसा बायर कैंडल के नेचर में तो नहीं दिखा कि इस टाइप का एग्रेसिव बाइंग शो करे। तो कल के लिए, और कल अगर ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि कल ये कंप्लीट होगा, बिकॉज यहाँ पर वेव 2 ने 11 बार्स कैंडल का टाइम लिया है 75 मिनट, जो कि 2 दिन का टाइम होता है, 2 दिन और 1 घंटा 15 मिनट। सो इसको अगर मैं यहाँ पर प्लेस कर दूं ऐसे, जो कि इस बॉक्स के भी इक्वल है, तो इसको लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर कर्सर को ध्यान से देखिए, तो ये समटाइम्स कंप्लीट होगा 5th ऑफ मार्च को। 5th ऑफ मार्च को रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे, और जितना 1 है इतने के बराबर एक डिक्लाइन दे दे, वहां पर सी हमारा कंप्लीट होगा, और वहां से हम शॉर्ट करना कम से कम फॉर द मंथ ऑफ मार्च के लिए बंद कर देंगे, और स्टार्ट करेंगे बाई ऑन डिप्स फॉर सम वीक्स और सम मंथ्स, बिकॉज फिर ये रिट्रेसमेंट लंबा चलने वाला है। उसको डेली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करके, जैसे अगर कंफर्मेशन आता है 403 के ऊपर क्लोज होना, या इधर जो ये अभी अगर डाउन बनाया और डाउन बनाने के बाद 70 को अगेन से ये ब्रेकआउट करता है, तो वो एक कंफर्मेशन रहेगा कि हम रिवर्सल की ओर चल पड़ेंगे। इसको आज के मूव को डिस्कस करने के लिए मैं इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करूंगा। उससे पहले मैं अगेन से नीचे का लेवल हमें इस वीक में लेकर चलना है 2195 21950 का, इधर 850 मान लें, 810 मान लें, तो ये हमारा वीकली टारगेट रहेगा, जहां पर हमें अगर शॉर्ट पोजीशन में इधर एंट्री कर किए हुए रहेंगे तो उसे बुक करना ही करना रहेगा। और एक्सट्रीम रहेगा 606 का, 21606। लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। फिफ्टीन मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने वेव 1 और वेव 3 के लो को कनेक्ट किया है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि यहाँ पर वेव 3 हमारा कंप्लीट हो रखा है, और इस चैनल को मैंने वेव 2 के ऊपर अप्लाई कर रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस चैनल का मिड लाइन और हमारा यहाँ से जो हमने वेव 2 का वेव 1 और 2 के 3 के लिए जो रिट्रेसमेंट निकाल रखा है, उसका 2.618% और इस चैनल का मिड लाइन, इसको अच्छे ढंग से कल यहाँ पर रेसिस्ट करना करके चार्ट पर वो शो करेगा। तो अगर ये इसके ऊपर कल के डेट में हम ट्रेड करते हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन बने रख सकते हैं 250 के लिए और
316 के लिए, 316 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग करता है तो 403 के लिए हम इजिली जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये मूव कितना स्लो है और कितना फास्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री करना है और प्रॉफिट बुक करना है। कल के पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करके जाएंगे। ये लेग हमारा ए बना है, ये समटाइम्स बी कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर एक हो सकता है डाउन दिखाकर कल के अर्ली सेशन में बी कंप्लीट करे, और इसी को अगर बी माना जाए तो सी कहीं समवेयर इधर बनेगा, टर्मिनेट होगा। तो इस सी के लिए मिनिमम टारगेट एज पर आज का जो मूव बना है उसके लिए अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसको यहाँ हमने 0 माना, इसको ए माना, और आज का सेकेंड सेशन जो कि 7-1 के आसपास आ रहा था उसे अगर बी माना जाए तो कल हमें अर्ली सेशन में 250 का टारगेट तो मिलना ही मिलना है। प्राइस अगेन कल वीकनेस की ओर प्रोसीड करे, उसका साइन क्या रहेगा, इधर अप जाने के बाद 22180 के नीचे उसे क्लोज करना, वो साइन रहेगा कि अगेन से प्राइस ये वीक हो चुका है या इधर पर सी कंप्लीट हो गया है। उस केस में आप एक और कंफर्मेशन ले सकते हैं, यहां से जो लो लगा है और इस लो को कनेक्ट कर दीजिए और आप ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन ले सकते हैं। ये ऊपर से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो या जिधर भी ये लो कल के डेट में बने और उसके बाद से अपसाइड जाए, वहां पर इस ट्रेंड लाइन को अप्लाई कर लेना है और इसके ब्रेक पर ही शॉर्ट एंट्री करना होगा। अगेन से मैं इसे 75 मिनट पर जाकर आरएसआई के बारे में एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये लाइन यहाँ पर आप मार्क किया हुआ देख रखे हैं जो कि अप्लाई किया गया है जो हमारा बिगर जो बी है, सॉरी ए पॉइंट जो है, इस लो को लगने, ये लो जब प्रिंट हुआ था उसके पहले जो आरएसआई लो बनाया था और यहाँ पर जो डाइवर्जन दिया था पॉजिटिव डाइवर्जन, उसके बाद ये जो पुल बैक आया था वहां उस आरएसआई के लो पर मैंने इसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। और ये आज मैं अपने वीकली रिपोर्ट पर यही चीज डिस्कस उस पर बताया हुआ था कि सिमिलरली डे टाइम फ्रेम पर ऐसा ही नेचर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ 75 मिनट पर क्या दिखा, उस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच किया और अपसाइड की ओर मूव दिया। अपसाइड का मूव कैसे कंफर्म हुआ इसमें, जो कि यहाँ पर अगेन जो यहाँ पर ये एक हाई बनाया था उसको इसने ब्रेक किया है। कल का पुल बैक और भी ज्यादा एक्सटेंड करेगा, उसका साइन रहेगा इसको इस वाले लाइन के ऊपर क्रॉस करना और ये 40 के ऊपर एंट्री कर जाना। सो उस केस में हमें अपने काउंटिंग को रिवाइज करना पड़ेगा। ये पॉसिबल है कि ये लेट मी टेक पॉलीगन, ये पॉसिबल है कि इसे क्रॉस करें, 40 के नियर अबाउट जाए, वहां पर कुछ टाइम वेस्ट करें और अगेन वहां से डाउन दिखाए। अब जो प्राइस में जो लो लगेगा बट आरएसआई में अब आपको लो नहीं दिखेगा, वो देगा पॉजिटिव डाइवर्जन और बिगर पुल बैक। सो ये चीज दिखाना था आरएसआई पर, जो कि आप इसे 15 मिनट के चार्ट पर जाकर अगर डाइवर्जन खोजेंगे तो वहां आपको कंफर्मेशन वो नहीं देगा और उसे हम वहां के डाइवर्जन को मानकर हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। तो ऑलवेज गो फॉर हायर टाइम फ्रेम का डाइवर्जन। अगर ये यहाँ से पुल बैक ऊपर गया तो ये कौन सा डाइवर्जन बन जाएगा, ये फिर हिडन डाइवर्जन बन जाएगा, क्योंकि प्राइस ने अपने आरएसआई ने अपने पिछले आरएसआई के लो को ब्रेक किया है और वहां से अपसाइड रिज्यूम हुआ है। उस केस में इस पूरे लेंथ का, यानी कि ये जो डिक्लाइन आया है यहाँ तक, इसका ये कम से कम 38 पॉइंट तो
जाएगा ही जाएगा। दैट मीन्स 700 के आसपास तो हम फिर जाएंगे ही जाएंगे। कब? जब ये एज ए हिडन डाइवर्जन का काम करेगा तब। तो अभी तक तो आज के प्राइस पर और प्राइस के इंट्राडे के प्राइस सेक्शन पर तो ये प्रोबेबिलिटी लग रही है। देखते हैं कल के सेशन में कैसा प्ले होता है। उसके बाद से कल से उस मूव को ओनली और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर उसे डिस्कस किया जाएगा फॉर द होल वीक, टिल अपना ये इधर टारगेट अचीव ना हो जाए या ऊपर के पुल बैक को हम टच न कर जाए।